कोई हफ्तों से उनके अटारी में रह रहा था, उन्हें सोते हुए देख रहा था। फिर 1922 में एक रात पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से मार दिया गया। यह हिंटरकाइफेक हत्याओं की कहानी है, जो जर्मनी के सबसे खौफनाक अनसुलझे रहस्यों में से एक है। बवेरियन देहात के अंदर एक अलग थलग फार्म हाउस था, जिसके चारों ओर अंधेरे बर्फ से ढके जंगल थे। यहाँ 6 लोग रहते थे, जिन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनका शिकार किया जा रहा है। परिवार में एंड्रियास ग्रूबर, एक बूढ़ा किसान, उसकी पत्नी कजिलिया, उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया, उसके 2 छोटे बच्चे और मरिया शामिल थे, जो उनकी नई नौकरानी थी, जिसने अभी अभी वहां काम करना शुरू किया था। उन्हें यह नहीं पता था कि कोई हफ्तों से उनके अटारी में रह रहा था, उनकी हर चाल को देख रहा था। हिंटरकाइफेक में कई महीनों से अजीब चीजें हो रही थीं। एंड्रियास को देर रात अटारी में कदमों की आवाजें सुनाई देती थीं, भारी बूटों की आवाजें जो उनके सिर के ऊपर आगे पीछे चल रही थीं। जब उसने जांच की तो उसे डिस्टर्ब्ड धूल और एक अजीब सन्नाटा ही मिला। फिर बर्फ में पैरों के निशान दिखाई दिए। हर सुबह एंड्रियास को जंगल से उनके घर तक आने वाले ताजे निशान मिलते थे, लेकिन कभी वापस जाने वाले नहीं। कोई उनकी प्रॉपर्टी पर आ रहा था और कभी जा नहीं रहा था। परिवार लगातार डर में जी रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह कितना बुरा होने वाला था। तहखाने में मरिया ने एक ऐसी चीज खोजी जिससे उसकी रूह कांप उठी। कुछ पुराने खेती के इक्विपमेंट के पीछे एक खून से सनी कुल्हाड़ी छिपी हुई थी। जब उसने इसे एंड्रियास को दिखाया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कुल्हाड़ी उनकी नहीं थी। आसपास के गांव में यह रूमर्स फैलने लगी थी कि ग्रूबर फैमिली पर किसी डार्क कर्स का साया है। गांव वाले दबे दबे आवाज में बात कर रहे थे कि फार्म हाउस की खिड़कियों से अजीब सी लाइट्स चमकती हुई दिखती है, और कुछ लोगों ने तो हवा में चीखें भी सुनी थी। मरिया ये सब समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। उसे घर में एक पुरानी लेदर बाउंड बुक मिली। उसके पेजेस पर डार्क सिंबल्स और डिस्टर्बिंग इलस्ट्रेशंस बने हुए थे। उस बुक से एक बुरी प्रेजेंस निकल रही थी, और मरिया को यह फीलिंग आ रही थी कि ये उनके टेरर से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ी, फैमिली का डर और गहरा होता गया। उन्हें पता था कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि ये इतनी जल्दी होगा। The 13th of March 1922 को वो नाइटमेयर सच हो गया। एक एक करके फैमिली के हर सदस्य को उसी खून से सने कुल्हाड़ी से बेरहमी से मार दिया गया। एंड्रियास को सबसे पहले बाण में मारा गया, फिर उनकी पत्नी कजिलिया को, उसके बाद उनकी बेटी विक्टोरिया और उनके 2 मासूम बच्चों को। मरिया, जो नौकरानी थी, वो सबसे आखिर में मरी। लेकिन इस केस को और भी डिस्टर्बिंग बात क्या बनाती है पता है? खून होने के कई दिनों बाद तक पड़ोसियों ने देखा कि फार्म हाउस की चिमनी से अभी भी धुआं निकल रहा था। कोई अभी भी अंदर था, आग जलाए हुए था। जब इन्वेस्टिगेटर्स आखिरकार घर में घुसे तो उन्होंने देखा कि किचन से खाना खाया गया था और फार्म के जानवरों को खिलाया और उनकी देखभाल की गई थी। कातिल कई दिनों तक उन लाशों के साथ घर में रहा। उनके बीच ऐसे रह रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। आज हिंटरकाइफेक फार्म हाउस वीरान पड़ा है, और धीरे धीरे उसके आसपास के घने जंगल उसे अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। यह केस कभी सॉल्व हुआ ही नहीं। कोई नहीं जानता कि ये भयानक मर्डर्स किसने किए और क्यों वे उसके बाद घर में ही रुके रहे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो कर्स अभी भी वही है। वहां के लोकल लोग बताते हैं कि उन्होंने उस पुराने फार्म हाउस के पास पेड़ों के बीच एक काली परछाई देखी है, जो जैसे ही आप उसे करीब से देखने की कोशिश करते हैं वो गायब हो जाती है। कुछ और लोग कहते हैं कि उन्हें एटिक में अभी भी वही कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि वो घर 1 सदी से भी ज्यादा समय से खाली पड़ा है। हिंटरकाइफेक मर्डर्स इतिहास के सबसे भयानक अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। एक ऐसी याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे डरावनी कहानियां वही होती हैं जो पूरी तरह सच होती हैं।